22 लाख से ज्यादा छात्रों के इंतजार पर आखिरकार एक बड़ा अपडेट आ ही गया। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच अब री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने साफ कर दिया कि नीट यूजी का दोबारा एग्जाम 21 जून को कराया जाएगा। एक तरफ लाखों छात्र दोबारा तैयारी में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ पेपर लीक मामले की जांच भी तेज हो चुकी है। सीबीआई लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। राजस्थान के जमवा रामगढ़ में भी सीबीआई की टीम उन आरोपियों के घर पर पहुंची जिन्हें इस पूरे पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किया गया है। अब आपसे भी एक बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के हो पाएगी या फिर छात्रों का भरोसा एक बार फिर टूटेगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जरूर कर दिया गया है। 21 जून को एग्जाम होगा। तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी यानी इस परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। यह परीक्षा 21 जून को आयोजित कराई जाएगी। इससे पहले 3 मई को हुई नीट परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद नीट यूजी 2026 की फिर से परीक्षा कराने के लिए 21 जून 2026 दिन रविवार तय कर दी है। एनटीए ने कहा कि परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वो सिर्फ एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। इसके लिए एजेंसी ने स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये ईमेल आईडी और कुछ नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसी पर संपर्क करें। आपको बता दें कि ये फैसला शिक्षा मंत्री के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसके बाद लिया गया। इससे पहले बीते गुरुवार को फिर से राष्ट्रीय पात्रता या सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के संचालन से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में सचिव विनीत जोशी, सचिव संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह और सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद में रहे। तो अब तक इस परीक्षा के मामले में जो पेपर लीक हुआ था, अब तक क्या कुछ हो चुका है, उसके बारे में भी जानकारी बेहद जरूरी है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। यह अहम बैठक एनटीए की ओर से परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों के बाद 3 मई की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा किए जाने के बाद हुई है। दूसरी ओर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की एक टीम कल गुरुवार को जयपुर के जमवा रामगढ़ में उन आरोपी के घर पहुंची थी जिन्हें नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब तक आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने बुधवार को पेपर लीक मामले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 जयपुर के हैं। गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर के ही मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल शामिल हैं, जबकि अन्य 2 आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम के यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार हैं। सीबीआई टीम मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल के घर पहुंची। विकास बिवाल भी इसी परिवार से संबंध रखता है। टीम ने परिजनों के बयान दर्ज किए। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 3 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं राजस्थान विशेष अभियान समूह ने इस मामले में 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।